मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। मैं अमिता रावत उत्तराखंड के खूबसूरत शहर कोटद्वार से आज अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ सुबह के 7 साढ़े 7 बजे से। आज मैं जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि मेरी बहन को जाना है अभी 8 बजे, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ उनको। तो दोस्तों अब सुबह के बजे हैं 8 और जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर सुबह सुबह हो रहा है नाश्ता, क्योंकि मेरी बहन आ रखी थी यहाँ देहरादून से और ये जा रही है आज सुबह सुबह देहरादून। तो इन लोगों का नाश्ता चल रहा है। ये लोग अंदर भी नहीं बैठे, यहीं पे बैठ रखे ज़मीन में। हमको ज़मीन में अच्छा लगता है, आदत पड़ी है ज़मीन में। और ये है पीछे से गोलू रावत। बोलो आप रोटी क्यों नहीं खा रहे हो? जो बोले बैठो खाओ, फिर भूख लग जाएगी ना, दवाई भी खानी है। खड़े हो जाए यार, मेरे करे ना खड़ो। तो चलो अब थोड़ी देर में मिलते हैं आपको जब ये लोग जाएंगे। इन लोगों की जाने की हो गई है तैयारी, इनका बैग हो गया पैक। जाओ जाओ, मैंने कहा मम्मी डालेगी कि नहीं डालेगी तेरी मम्मी। तो ये जा रहे छोड़ने के लिए गढ़वाल टंकी तक, जहाँ तक ऑटो मिलता है इन लोगों को। इसको अमन ले जाएगा ना बड़े वाले को। आयु कैसा लग रहा है? मौसी जा रही है। प्रणाम करो दादी को, पैर छो दादी को, बोलो दादी के पैर छो। जाओ जाओ जाओ, खुश रहो खुश रहो। बाय। चल ठीक है फिर, ठीक है ध्यान रखना है। ओके चल ठीक है, फ़ोन कर देना मैसेज वगैरह, ठीक है। चल ठीक है, बाय 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 बाय। गोलू गोलू बाय। आरुषि रूही बाय। बाय बाय बाय। तो अब चले गए हैं ये लोग और रह गए यहाँ पे जीजा अकेले साली के बिना। जीजा रह गए अकेले, जीजा को आ रही साली की याद। अब वो साली की याद आ रही है। मेरी प्यारी प्यारी साली हो, प्यारी साली है मेरी प्यारी साली हो, सबसे प्यारी, सबसे प्यारी, सबसे मस्त। अच्छा सामने बोला तुमने कभी उसके लिए? सामने बोला। दिन के 11 बज गए हैं और जैसे अब आपने आगे देखा होगा कि मेरी बहन भी आ रखी थी यहाँ आजकल मेरे घर पे, और मेरे हस्बैंड भी आ रखे थे। तो सुबह पहले मेरी बहन गई क्योंकि अब उसके बच्चों की भी स्कूल खुलने वाली है 3-4 तारीख से। तो आज सुबह पहले मेरी बहन गई और उसके बाद 10 बजे मेरे हस्बैंड भी अपनी ड्यूटी पे चले गए हैं। तो आज हो रखा है घर पूरा सुनसान सा। अच्छा लगता है घर पे जब कोई आता है, बच्चे आते हैं, भीड़ भड़ाका रहता है तो घर पे तो अच्छा रहता है, घर में मतलब रौनक बनी रहती है। वैसे तो मेरे बच्चे कितने 4-5 2 बच्चे हैं मेरे, लेकिन 4 के बराबर 2 ही काफ़ी है। लेकिन फिर भी थोड़ा कोई आ जाए तो घर का थोड़ा माहौल ही चेंज हो जाता है। तो आज सुबह गई बहन, उसके बाद गए मेरे हस्बैंड। और हाँ, जब मेरे हस्बैंड गए तो मैं उस टाइम का ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड जाते हैं ना तो मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ, तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, जितना भी था, जितना भी ब्लॉग रहता है मैं आप लोगों तक ज़रूर शेयर कर देती हूँ जो भी रहता है। तो चलो अब आगे का दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों अब मैं आ रखी हूँ छत पे और आज मैंने सुबह से इतना काम कर दिया घर का, क्योंकि जब ये लोग आए रहते हैं ना मेरे हस्बैंड, तो मेरा घर का काम कुछ होता ही नहीं ढंग से, साफ़ सफाई नहीं होती ढंग से। तो आज मैंने सुबह से इतने कपड़े धो रखे हैं, ये देखो। और ये सारे मेरे ही सूट हैं रेड कलर के। पूरा छत आज हमारा रेड रेड हो रखा है, ये देखो पूरा छत रेड हो रखा है आज। और इतने कपड़े धो रखे हैं मैंने आज, क्योंकि एक तो पता सबसे मेन बात क्या है,
आजकल यहाँ ना बारिश आ जा रही है, सूख ही नहीं रहे कपड़े। और इतने कपड़े भी मैंने मशीन में धो के थोड़ा सुखाने के लिए ला रही हूँ छत पे। और अभी भी मौसम बिल्कुल ऐसा हो रखा है, पता नहीं कब बारिश आ जाए। तो मैं छत में दिखाने के लिए लाई हूँ कि कपड़े सूखे कि नहीं सूखे, नहीं तो मैं इनको नीचे ले जा रही हूँ। तो यहाँ देखो कुछ ऐसा मौसम हो रखा है यहाँ। अब बरसात में ना यही दिक्कत होती है, जैसे नीचे जाओ बारिश एकदम से आ जा रही है। तो आज मेरा इतना काम हुआ और अब आगे का जो भी काम होगा मैं आप लोगों तक बताती हूँ। और मौसम कुछ ऐसा, पहाड़ तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहे और बाकी गार्डन वगैरह हो रखे हरे भरे। और इतने कपड़े नीचे भी हैं और यहाँ का नज़ारा। तो चलो मैं कपड़े डालने आई थी छत पे, मैंने कहा छत का व्यू भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो अब जा रही हूँ मैं नीचे और अब नीचे का काम करती हूँ, दिन का खाना वगैरह बनाती हूँ। तो दोस्तों अब बज गए हैं शाम के 5 और यहाँ देखो मेरे बेटे की हालत। जो ये परसों अभी साइकिल ला रखा था, अभी साइकिल को कुल मिला के 3 दिन हो रखे हैं और इसने इसके पार्ट्स सारे अलग कर दिए। अब उनको धोने पे लगा हुआ है, फिर कह रहे दोबारा से लगाऊंगा इनको। तो ये है इनकी हालत। क्यों तोड़ा ये आयु है? अब मेरे को ये बता, इस साइकिल में 3 दिन हो रखे हैं, इस साइकिल में कितने पार्ट से तोड़ दिया आपने, बता जरा। 3 है 3 कौन कौन से? ये लाइट कहाँ गए ये रहा उधर खो गए। कहाँ खोए? अब बेटा तेरे तमाशा करेंगे पापा, अब रुक जा जरा। तो ये हालत है इस। हम भी व्लॉग बनाएंगे गाइस, देखिए गाइस, हम भी इसका व्लॉग बनाएंगे गाइस। अब नहीं जुड़ेगा वो, सीधे बेलडार साइकिल वाले के पास ले जाना पड़ेगा। अभी ले आ रहा हूं उसको, है अभी ले आ रहा हूं। तो दोस्तों ये हालत है बच्चों के, ये हालत है। 3 दिन हो रखे हैं उसकी साइकिल के और उसने कर दिया साइकिल का बुरा हाल। और मैं अभी अभी आ रही हूँ मार्केट से, अब भी 5 साढ़े 5 बजे, 4 बजे चली गई थी मैं और अभी जाके मार्केट। अभी मैं डॉक्टर से आई हूँ। जैसे कि आप लोगों ने मेरे इससे पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने अपने सिर का सीटी स्कैन करवाया था और उसके बाद मैंने डॉक्टर को दिखाना था। तो आज मैं डॉक्टर को दिखा के लाई। और एक बात बताऊं आपको, मुझे जितना डर मुझे सीटी स्कैन करवाने में लगा, उससे भी ज़्यादा डर मुझे रिपोर्ट आने का लगा हुआ था। मैंने कहा पता नहीं, मैंने कहा मेरे रिपोर्ट में क्या निकलता है, क्या मतलब ऐसा क्यों होता है, मुझे कभी कभी अचानक से चक्कर आ जाते हैं। लेकिन थैंक गॉड ऐसा कुछ नहीं निकला, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आ रखी है। मतलब ऐसे तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ रखी है, थोड़ी बहुत परेशानी आ रखी है, लेकिन मतलब मुझे बहुत डर लगा था, मतलब कसम से बोलूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो आ ही रखी है, लेकिन डॉक्टर ने दवाइयाँ दे रखी हैं और डॉक्टर ने कुछ चीज़ों के लिए परहेज़ कर रखा है, मतलब परहेज़ बोल रखा है, ये चीज़ें नहीं खाना, ये मतलब जो मतलब बता रखे हैं। तो डॉक्टर ने बोला ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है और आप बस मतलब दवाई खाते रहो। एक महीने की दवाइयाँ दे रखी डॉक्टर ने मुझे। और उसके बाद डॉक्टर ने बोला एक बार फिर आना, अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी तो ये थोड़ी दवाइयाँ 2-3 महीने तक चला देना, फिर आप ठीक हो जाओगे। और ये थी मेरी इसकी रिपोर्ट, ये सीटी स्कैन। और इसको देख के तो वैसे तो इसको तो वैसे डॉक्टर ही समझ पाएंगे लेकिन परसों मेरे बच्चे कह रहे थे मम्मी आपके सर के अंदर तो अजीब से हैं, ये क्या है, ये ऐसे जैसे भूत जैसे होंगे ये। तो मैंने कहा बेटा ये तो मुझे भी नहीं पता, तो ये डॉक्टर ही समझा सकते हैं इनका। तो ये थी मेरी सीटी स्कैन की रिपोर्ट। और बाकी तो ये है, इसमें तो बस वही लिखा है कि थोड़ा दवाइयाँ वगैरह लेनी है और थोड़ा परहेज़ बता रखा है। तो दोस्तों होता है ना हम लोगों में कि मतलब ज़रा सा भी कुछ हो तो हम घबरा जाते हैं, डर लग जाता है हमको, क्योंकि आजकल किसी भी चीज़ बीमारी हो या कुछ भी चीज़ हो तो एकदम किसी को बता के नहीं आती है। तो इसलिए आप लोग भी अपना ध्यान रखना और मतलब कभी भी कुछ चीज़ हो तो उसको कभी भी नज़रअंदाज मत करना कि अरे ऐसा होता है, क्योंकि आजकल बीमारियों को देख के
बहुत ही डर लगता है। तो इसलिए मैंने भी अपनी तसल्ली के लिए मैंने भी CT स्कैन करवाया था, लेकिन रिपोर्ट ठीक है, मतलब नॉर्मल है। मतलब देखती हूँ, परहेज़ करूँगी, दवाइयाँ खाऊँगी तो ठीक हो जाऊँगी। बाकी तो यही था। और बहुत डर लग रहा था मुझे, लेकिन डॉक्टर ने बोला ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है, आप तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे कि पता नहीं क्या हो गया क्या। मैंने कहा सर मुझे यही डर था कि CT स्कैन तो करवा दिया, लेकिन रिपोर्ट में पता नहीं क्या निकलता है। लेकिन चलो अच्छी बात है, कुछ नहीं निकला। थोड़ी दवाइयाँ दे रखी तो मैं उनको खा लूँगी और ठीक हो जाऊँगी। तो आधे से ज़्यादा परेशान तो मुझे इन लोगों ने कर रखा है। ये पूरा काम बढ़ा दिया, फिर यहाँ से वहाँ तक पोछा लगाना पड़ेगा। जब अभी आपने इसको बाहर ले जानी है तो फिर आप इनको फिर धो क्यों रहे हो फिर? हैं? कब करनी है साफ? सुबह के टाइम करनी साफ, अभी नहीं करनी है? तो कल स्कूल है, तो कल स्कूल की तैयारी इसी में जाओगे स्कूल है? ये तो सारे पार्ट्स तो तूने उसको तोड़ दिए हैं। पहले उसको ढंग से निचोड़। तो दोस्तों, बच्चों की तो यही हालत रहते हैं। जिस चीज़ के लिए मेरे बच्चे तो ऐसे, जिस चीज़ के लिए मैं मना क्या करूँ ना, वो वही चीज़ करते हैं। क्या बोलना, आधे से ज़्यादा सिरदर्द तो मेरा इन लोगों ने ही कर रखा है ये। तो दोस्तों चलो, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। जल्दी मिलती हूँ आपको नेक्स्ट नए ब्लॉग के साथ। और हाँ, अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।